नमस्कार, आज की बड़ी खबर है। जल्द मिलेगी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कब होगा ऑटो वेतन आयोग का गठन? जी आपको बता दें कि मौजूदा समय में DADR 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को ऑटो वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। जी इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर को बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मार्च के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते, DA और रिटायर्ड लोगों के लिए महंगाई राहत DR भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में DADR की 46% की दर से मिल रहा। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को ऑटो वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार का कहना कि कर्मियों के DA को मौजूदा दर 46% है। ये दर 50% होते ही केंद्र सरकार के समक्ष ऑटो वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। संभव है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ऑटो वेतन आयोग गठित करने की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय CPI-IW की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। इसमें सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद है कि 1 जनवरी 2024 से उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। अगले सप्ताह होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में DA के मुद्दे पर निर्णय संभव है। पिछले साल की दूसरी 6 माह में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी DA की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI-IW में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई थी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22% की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.15% की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों में एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्र एवं अखिल भारतीय के लिए किया जाता है। यह संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होगा। अब रिवाइज 10 साल में ही हो ये जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों की DA में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी DA की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता तो कर्मियों की सैलरी में रिवाइज होगी। वेतन के अलावा उनके कई भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बतौर श्री कुमार, केंद्र सरकार को ऑटो वेतन आयोग का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की थी कि केंद्र पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो। ये ज़रूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीरियडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि अब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी। आपको बता दें कि ऑटो वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी ऑटो वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के DADR का जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया। भारत पेंशनर समाज BPS के महासचिव SC माहेश्वरी ने बताया कि 68वीं AGM के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया था कि अविलंब ऑटो वेतन आयोग का गठन किया जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के ऑटो वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार यह कहती रही कि ऑटो वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।